स्वागत है आपका। देश भर में जो है आज पांचों राज्यों के नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार लोगों के मन में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है, तो कोई सन्नाटे पे अभी तक परसा हुआ है। इसको लेकर हम दिल्ली बीजेपी में मौजूद हैं। यहाँ पे महिलाएं आई हैं, इनसे जानेंगे कि पांचों राज्यों में चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बंगाल का सबको इंतजार था कि आखिर किसकी सरकार बनेगी, क्या कहेंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी की जो है बम्पर जीत सामने नजर आई है। मैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। जय श्री राम से शुरुआत करती हूँ। और आज का दिन मतलब इतना खुशी का दिन है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। एक नारियों को जो आज सम्मान मिला है, दीदी ने जो कर रखा था, बहुत बुरी हालत। आरजी का आपने केस देखा था, उसके बाद मतलब कोई भी वहाँ सुरक्षित नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी नारी सुरक्षित नहीं, वहाँ पुरुष भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ कोई व्यापार सुरक्षित नहीं है, वहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं है। एक भाई भतीजे की सरकार चल रही है, दीदी की और उसके भतीजे की सरकार चल रही है, और हर जगह अराजकता, गुंडा राज, मतलब क्या ही बताएं। इतनी बुरी अवस्था थी ना, लोग डरे हुए थे, भयभीत थे, और लोग निकल नहीं सकते थे। मतलब घर घर जाके लोगों को धमकाया गया कि आप वोट देने मत जाना, नहीं तो आपको छोड़ेंगे नहीं। और कुछ लोगों के घर परसों पिटाई भी हुई है कि तुम वोट दे के आए बीजेपी को, हमें पता चल गया है तुम नॉन बंगाली हो, अब हमें पता है तुम्हारे घर में झंडा लगा हुआ था। जिन्होंने झंडा पकड़ा ना, उनकी पिटाई भी हुई है। यानी कि खुलेआम जो है गुंडा राज, वो डर ही नहीं है। अगर सब कुछ आराम से होता तो हमें 2.5 लाख सैनिक अपने नहीं उतारने थे। आर्मी के सैनिक भाई, मोदी जी ने पता नहीं क्या क्या नहीं किया इसको करने के लिए। बस सबसे बड़ी सुरक्षा की बात है, हर घर में सुरक्षा, हर घर से निकाला गया कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी के जितने भी नेता, अमित शाह जी, मोदी जी, सबको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज ये देखने को मिला नहीं था। हर बार लड़ाई झगड़ा, वोट खुद ही मार लेते थे। हम तो वोट देने ही नहीं जाते थे, हमारे वोट खुद ही मार देते थे वो। हाँ, ऐसा अभी भी हुआ है। अभी मैं कॉलिंग पे थी तो उन्होंने बोला स्ट्रिप लगा दी, बीजेपी का जो था ना वहाँ पे जो बटन, उसके ऊपर स्ट्रिप लगा दी। ऐसा कहाँ होता है वहाँ पे उनके, वो कह रहे हैं कि हमने अपने काउंटिंग एजेंट से अपील की है कि वह उसी जगह रहे, क्योंकि उनका कहना है कि जमीनी जानकारी जो मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जा रही है। लेकिन एक जगह ये भी कहते हुए सुना कि भाई जैसे हम पहले ये करना वो करना वो करना, इसका हम ऐसे जीतते, बीजेपी ऐसे जीतेगी। भाई आप इसका मतलब वो सब करके ही जीते हो। आपने घोटाले करें तभी आप घोटाले की बातें करें। बीजेपी जीती नहीं पहले बंगाल में, आज पहली बार जीत रही है। कई सालों में ये सपना हमारा साकार हुआ है। इसका मतलब दीदी घोटाला कर रही है, अब की बार घोटाला नहीं कर पाई, उसकी विडंबना है, उसका दुख है, उसकी कहीं ना कहीं कटस है। तो कुछ भी बोलेगा, हारता बंदा और क्या बोल सकता है। जिसने सत्ता भोगी है 15 साल, उसके बाद उसको सत्ता से बाहर रहना, और उसके बाद जो मनी क्या ही बताएं आपको, इतनी बुरी अवस्था थी आज। तो अब लग रहा है कि हिंदू जो है, हिंदू समाज जो है वो सुरक्षित महसूस करेगा बंगाल में। हाँ, बहुत। आज बंगाल वासियों को नया जीवन मिला। हर एक जनता डरी कुचली भी थी। कहते हैं ना, शरीर तो था, आत्मा नहीं थी। बिना आत्मा के मैंने कुछ कह नहीं पा रहा। अगर आपको मेरे को राम मिल गया, राम राम भाई ठीक है, वो नहीं है, वो बोलता ठीक है तुम भाई, क्यों हम अपने आराध्य का नाम नहीं ले सकते? राम का नाम में कोई कुछ गलत है क्या? बाकी अल्लाह अल्लाह पे करती रहती है, अल्लाह अल्लाह करती रहती है हर जगह, माँ वो पहन के, बुर्का पहन के। भाई आप ये तो देखो, ये सनातन की भूमि है, और आप हिंदू के साथ एक मुस्लिम रह सकता है, लेकिन आप ये देखिए आप क्या कर रहे हो। वहाँ के लोग डरे भयभीत थे। आप भय का आलम ऐसा था कि लोग निकलते नहीं थे। आप जब 94% वोटिंग हुई तो उसी समय लोगों ने कहा था अब की बार हम वोट देंगे और हमें चाहे से मरना पड़े, बट अब की बार हम बीजेपी को लाएंगे और परिवर्तन करेंगे। इस डायन के साथ और नहीं रह सकते। दीदी नहीं बोल सकते, बिल्कुल कोई भी दीदी किसी का बुरा नहीं करती। दीदी ने माँ बहनों की इज्जत के साथ खेला है। मतलब आज आपको मैं इतनी भावुक हो रही हूँ ना कि दीदी ने लड़कियों को नहीं छोड़ा, उसके कैडर लाके उठा के ला रहे, रेप कर रहे, मार दे रहे हैं जेंट्स के सामने, उसकी लेडीज को घर में कर रहे, छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ा। बोले तुम्हारी बीबी सुंदर है, छोड़ जाओ 2 दिन के लिए हमारे पास, भेज देंगे, तुम जाओ। ये क्या होता है? ये क्या है? कौन सा समय चल रहा है? बंगाल किसकी भूमि है? क्रांतिकारियों की भूमि है, बंगाल शिक्षितों की भूमि है। बंगाल बनर्जी लगातार ये कहती है कि माँ दुर्गा का यहाँ वास है, और माँ दुर्गा के द्वारा जो है मैं यहाँ जीत कर आई, मुख्यमंत्री बनी, सब उनको दीदी कहते हैं। और एक महिला होकर इस तरह की चीजें, माँ दुर्गा का विसर्जन नहीं होने देती। बसान होता ना, बोलती नहीं जाना, ऐसे चले जाओ, ढोल नगाड़े नहीं बजने देती, नाचने नहीं देती। अब जब बेटी विदा होती है, जब कोई खुशी होती है, हम खुद से होते ना, वो खुश नहीं होने देती, बोलती नहीं जाना, 10 बजे के बाद ऐसे चुपचाप जाके बसान कर दो, मतलब विसर्जन। अच्छा, মানে অনেক বুড়ো অবস্থা, অনেক খারাপ অবস্থা। আমি আপনাকে মানে আপনাকে কি বলবো, অনেক খারাপ অবস্থা। মানে आज एक दिन मोदी जी, मैं सबको बोलती हूँ कि आप किसी एक पर्सन का विरोध मत करिए। आप ये देखिए आपके लिए क्या कर रहे हैं। आप सपने में नहीं सोच सकते जो मोदी जी ने किया ना, आप सपने में नहीं सोच सकते। ऐसा कोई कर नहीं सकता। मोदी जी युग पुरुष है, और हम सौभाग्यशाली है जो हमें इस युग को हमने जीते हुए देखा। आप भी सौभाग्यशाली हो कि आपने ये ऐसा मौका मिला कि आप
आप कर रहे हो कि आप जीत की बधाई ले रहे हो आप उससे, मैं आपको जीत की बधाई देती हूँ। अच्छा, लगातार हम देख रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लग रहे थे, अब जो है लोग खुल के बोल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, आप लोग को गर्व हो रहा है? बहुत बहुत। जय श्री राम, मोदी जी, जय मोदी जी। मैंने मोदी जी की जितनी तारीफ करें, अमित शाह की जितनी हमारी आर्मी की भी मैं तारीफ करती हूँ। जिन भाइयों ने एक आर्मी वाले को इतनी तेज मारा, उसका चेहरा फट गया पूरा। आप ये सोचिए, जहाँ आर्मी सुरक्षित नहीं, वहाँ इंसान कैसे सुरक्षित होगा? इंसान क्या है, 2 वक्त की रोटी कमा के अपने घर में शांति से सोना चाहता, वो सो नहीं पाता। 2 वक्त की रोटी, आप बोल रहे लक्की भंडार दूंगा, लक्की भंडार 1500 में क्या घर पेट पल जाएगा? एक आदमी जो MA BEd है, जो इंजीनियर डॉक्टर, उसको जॉब नहीं, क्योंकि कोई काल कारखाने नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। जो कोई खोलते उससे इतना पैसा मांगते और दुखी होकर चले जाते हैं। आप दुनिया का छोड़िए, आप बिड़ला जी का देखिए ना, उनको वहाँ से कैसे कैसे अवस्था, मैंने पहले CPM भी थी, ये भी तृणमूल भी ऐसी ही है। लेकिन अच्छा, ये बताइए, बंगाल में लगातार जिस तरह का से प्रचार प्रसार चल रहा था, तमाम कुछ ऐसी महिलाएं निकल कर आ रही थी जो बीजेपी का झंडा लगाती हुई नजर आई। अब लोग जो है सामने आ रहे थे, पहले दबदब के रह रहे थे। हमने देखा कि वहाँ हिंदू जो है कहीं ना कहीं डर के माहौल से रह रहे थे। जितने भी लोग रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं हमला किया जा रहा है। पर अब बम्पर जीत सामने आ गई है, तो लग रहा है कि बंगाल में अभी भी जो TMC के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमारी हार हो चुकी है, वो शांत बैठेंगे? नहीं, वो शांति बैठे, कुछ जगह अभी भी जला रहे हैं, अभी धमका रहे हैं और लोगों पे गुस्सा आकर्षित कर रहे हैं। लोग अभी भी अपने घर में झालमुड़ी और बिस्किट के पैकेट और खाना रख के बैठे हैं कि 2 दिन घर से नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो खसियाई बिल्ली खंबा नोचे। उसके कैडर लोग अभी भी उन पे टारगेट है कि भाई हम हारे कैसे। अभी भी लोग बोल रहे हैं हम अभी 2 दिन घर से नहीं निकलेंगे। डर है भाई, 2.5 लाख अभी आर्मी के हैं, लेकिन हर घर में हर बंदे के पास तो नहीं हो सकते ना। लोग अपनी सुरक्षा के लिए घर में कैद है। आज भी कई लोग ऑफिस नहीं गए, कुछ तो जिसका जश्न मना रहे हैं, कुछ डरे बैठे हैं कि पता नहीं हमारे घर में कौन आके हमें मारेगा, हमें कौन बचाएगा। झालमुड़ी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, वो भी जो है बाजार गई, जनता के बीच अपने आप को दिखाने की कोशिश की गई। ये जो तालमेल बिठाने की उन्होंने कोशिश की, क्या लग रहा है? नहीं कर पाएंगी वो, सबको दिखावे के लिए। वो बोली ना, पैर में एक जिस पैर में टूटा हुआ था उसी से फुटबॉल खेल रही है, मतलब वो कुछ नहीं कर पाएंगी। नाटक था। अगर दीदी अगर बंगाल के लिए कुछ करती ना, तो आज समय कुछ और ही होता। हम उन्हें बदलते नहीं, कोई भी नेता है, कोई अपना काम करे, वो बदलाव नहीं होता। लेकिन बदलाव की नींव इतनी तगड़ी रखी गई ना कि मतलब लोगों ने मन बना लिया था कि अब नहीं रहना इनके साथ। ये बताइए, आखिरी सवाल है मेरा, बंगाल की जीत आपके चेहरे पे साफ नजर आ रही है, मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? शुभेंदु अधिकारी, ऑब्वियसली हम उनका चेहरा लेके ही लड़ रहे थे। अब जिस तरीके से हिंदुओं के हालात थे, जितनी भी माँ बहन बेटी के साथ इज्जत के खिलवाड़, लगातार जो गुंडाबाजी की गई, अब लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बहुत होगा, सारी गुंडाई मिल गई सबको। बॉर्डर को सिक्योरिटी करेंगे, बॉर्डर को पहले फेंसिंग को ठीक करेंगे, उसके बाद जो भी इलीगल रोहिंग्या बांग्लादेशी है, सबसे पहले उनका छटाई होगी। पहले तो खुद ही भाग रहे हैं, अभी आपने देखा होगा टीवी में, खुद भागना शुरू कर दिए, बाकी भगा देंगे। अब नहीं होगा, अब बंगाल सुरक्षित है, बंगाल सुरक्षित हाथों में। खुश हैं आप? बिल्कुल, बहुत खुश। तो देखिए, लगातार बीजेपी हेडक्वार्टर से हम लोग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। महिला को साफ तौर पे ये कहना है कि बंगाल जो है वो सुरक्षित हाथों में